हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 18 साल के बाद राहु हुआ है बेकाबू। तो जब राहु महाराज हुए हैं बेकाबू, तो इसका ज़िंदगी पर आपके भी तो असर पड़ेगा। तो आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा और कब तक इसका असर रहेगा? तो इसका असर जो है अगस्त 2026 तक रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही सरलता से, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगी एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू, टैरो रीडिंग करके, एंड साथ साथ कुछ रेमेडीज़ आएंगे, कुछ रिचुअल्स आएंगे, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़, वो सब मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेट्स सी। कार्ड्स लेना शुरू कर रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं, पहले तो आप फैमिली मेम्बर बन जाओ लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी को मैं कैच कर सकूं, कनेक्ट हो सकूं, ठीक है, यूनिवर्स भी कैच कर सके। तो जल्दी से पहले कनेक्ट हो जाओ सब्सक्राइब करके, 2121 लिखकर, 1717 लिखकर, एंड हाइप ज़रूर कीजिए। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैंने लिए हैं, ठीक है, अभी और भी कार्ड्स होंगे, वो मैं लेते रहूँगी, लेकिन मैसेजेस मैं बताना शुरू करती हूँ। ठीक है, एक दो बात और ध्यान रखिए कि अपनी पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग पेड होगी, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन रीडिंग बहुत परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे, चाहे मैरिज का हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, कुछ भी हो। ओके, देखो, सबसे पहले यहाँ पे राहु के हो बेकाबू होने की वजह से, राहु महाराज के, यहाँ पे आप ना किसी चीज़ में कोई बहुत बड़ा कंप्लीशन देखने वाले हो, फेस करने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो। इंजॉय वर्ड यूज़ करना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का हैप्पी एंडिंग हो सकता है, और वहीं से एक बहुत बड़ी और अच्छी शुरुआत भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपना फोकस, अपना ड्रीम, अपना जॉब, अपना करियर, अपना फील्ड चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो, या कर सकते हो, या ऐसा थॉट आपके मन में आया है कि मैं जहाँ आप काम कर रहे हो या कर रहा हूँ, क्योंकि ये रीडिंग मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी के लिए, सभी लोग देखना। तो अगर आपके मन में ऐसा थॉट आया है कि चेंज करना चाहिए, अगर आपने पहले से ऐसे सोचा है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ के ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चेंजेस हो रहा है, प्रोफेशन में चेंजेस हो सकता है, करियर में चेंजेस हो सकता है, प्लेस में चेंजेस हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, एंड वाओ दिस वन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप ना करियर के मामले में यहाँ पे निश्चित सक्सेस एंड ग्रोथ मुझे आपका दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा सक्सेस एंड ग्रोथ की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप कंप्लीट और अच्छा फील करने वाले हैं, वो भी हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहने वाला है। अभी से लेके आपका हर दिन प्रोग्रेसिव होने वाला है। ठीक है, और थोड़ा सोच भी अच्छा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सोच एकदम बिल्कुल गंदी है, निगेटिव सोच है, और फिर आप ऐसे ही रीडिंग देख रहे हो, तो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, आप खुद भी कुछ नहीं कर पाओगे अपने लिए जब, तो फिर कौन करेगा? इसीलिए पहले तो सोच अच्छा कर लो जब आप किसी की भी टैरो रीडिंग देखते हो ना, किसी की भी, ठीक है, या कुछ भी, क्योंकि टैरो रीडिंग सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं करता आपकी, ये आपको मोटिवेट भी करता है, या आपको सही रास्ता भी दिखाता है, या आपको गाइड भी करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए थोड़ा समझदारी के साथ रीडिंग को देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा, प्रोग्रेसिव डे रहेगा, और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, हर दिन आपका प्रोग्रेसिव रह सकता है। ठीक है, साथ साथ आप कहीं ट्रैवल भी करेंगे। ये ट्रैवल हो सकता है कि कुछ पल का हो, कुछ टाइम का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, लेकिन हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, जैसे आप किसी गल्फ़ कंट्री हो गया, वहाँ जा सकते हो, सऊदी अरेबिया वगैरह, ये सारी कंट्री, या UAE वगैरह भी आप जा सकते हैं। या हो सकता है हमेशा बसने के लिए, या हमेशा वहाँ काम करने के लिए भी आप जा सकते हैं। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वहाँ हैं, और वहाँ जाकर अफ़सोस कर रहे हो, या वहाँ जाकर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है हर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, कि अब पता नहीं मेरा क्या होगा, कि मुझे यहाँ रहना भी चाहिए या नहीं, ये प्लेस मेरे लिए सही भी है या नहीं। अभी गए हुए कुछ दिन हुआ है, कुछ साल हुए हैं, 18 महीने, 12 महीने, ठीक है, 8 महीने, ऐसा कुछ टाइम हुआ है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा, ग्रोथ होगी। ठीक है, आपके अंदर जो कंसिस्टेंसी बनी हुई है वो बने रहने दो। अगर आप बिज़नेस के मामले में या कोई काम के मामले में भी गए हैं, तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन
थोड़ा लाइक सेटिस्फैक्शन तो आपको फील होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ जिस जगह पे जा रहे हो उस जगह में थोड़ा ढलने की कोशिश करो, उन सारे लोगों की रिस्पेक्ट थोड़ी करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे जो एल्डर्स और जो गुरुज हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो कि लाइक ये तो दूसरे रिलीजन का है, ये तो दूसरे ये का है, वो का है, तो उसकी वजह से उससे जलना या ऐसा कुछ नहीं होना है। बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहना है। बस गुरु है तो गुरु मान के उसको अपना लाइक गुरु मानकर आगे बढ़ना है, क्योंकि वही आपके ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे पहले यूनिवर्स कह रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विश फुलफिलमेंट निश्चित है। विश आपका पूरा ज़रूर होगा, जो भी आपने सपना देखा है। और अगर आज से और अभी से अच्छा सोच लिया तो हो सकता है कि आज से ही आपका हर दिन लकी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। जब तक राहु महाराज के बदलाव का प्रभाव होगा आपकी लाइफ में, तब तक होगा ही होगा। और उसके साथ साथ कोई बिजनेस भी कर लोगे तो बिजनेस में भी आपका प्रॉफिट होगा, बिजनेस में भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। ये भी चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहे तो ब्राइट ब्लू और इवन ब्लैक कलर भी आप पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इतनी ज़्यादा आपकी किस्मत स्ट्रॉन्ग और अच्छी हो रही है, ठीक है। वैसे तो लोगों को ब्लैक मना किया जाता है, लेकिन आप ब्लैक भी पहन सकते हो। और अच्छे कर्म जो है वो तो हर एक रिलीजन में लिखा गया है कि अच्छे कर्म तो करने ही चाहिए। और अगर नहीं भी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप नहीं मानते हो रिलीजन को, तो वैसे भी अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि आप जब भी किसी की हेल्प करोगे तो एक अलग ही अच्छा सेटिस्फैक्शन, हाई एनर्जी फील होता है, तो आप करो। साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पैसे नहीं बचा पा रहे हो, पैसे सेव नहीं कर पा रहे हैं, पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक नया सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कहीं कर सकते हैं जिससे और पैसे आ सकते हैं, बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन आएंगे पैसे। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे आप अपने पैसे के खर्च को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे देख रहे हो सकता है कि आपकी वाइफ नहीं कमा रही थी, आपका पार्टनर नहीं कमा रहा था, तो वो भी कमाने लगेंगे, जिसकी वजह से सब कुछ बैलेंस होने वाला है। हाँ, इस बीच में नेगेटिव एनर्जी भी आएगी, जो कि थोड़ी थोड़ी रहेगी नेगेटिव एनर्जी, जिसकी वजह से आपका मन करेगा कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसे कुछ फ्रस्ट्रेशन टाइप हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ है। वेल, रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप में आपको एक बहुत ही नर्चरिंग पार्टनर बंदी मिलेगी, और हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, आप एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपने पार्टनर के साथ मूव कर सकते हो। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि पार्टनर तो ऑलरेडी है, उसी से प्यार करते हो, उसी के साथ रहना चाहते हो, चैलेंजिंग टाइम चल रहा है तो वो ख़त्म होगा। सबसे पहले आप चाहते हैं कि वो मुँह चुराकर भागे ना, बल्कि सामने से आके बात करें, कन्फर्ट करें। आप चाहते हो कि वो कन्फर्ट करें, तो वो कन्फर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग टीचिंग फील्ड में जाएंगे, टीचर बन सकते हैं, फॉरेन में भी हो तो भी हो सकता है, स्कूल में आप काम करें। और मूवमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर के साथ फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाना आपका पर्पस है, तो ये भी हो सकता है। साथ साथ मूविंग ऑन की एनर्जी, कुछ नेगेटिव एनर्जी है उसको भूल कर आगे बढ़ना, और चीज़ों को ऑब्जर्व ज़्यादा करना होगा इस टाइम। अगर अपने करियर को भी चेंज करने का अगर आपको लगता है कि कर लेना चाहिए, फ़ायदा है, तो भी कर सकते हो। तो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो ज़रूर कांटेक्ट करो, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में हो। टेक केयर।